हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है आवरण। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे और इजी ट्रिक से याद करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है इस टॉपिक से, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आवरण का वर्णन कहाँ मिलता है, तो चरक चिकित्सा 28वां अध्याय जो है वात व्याधि चिकित्सा, और सुश्रुत निदान का फर्स्ट चैप्टर वात व्याधि निदान, वहाँ पे अच्छे से इसका वर्णन है। ओके, अब देखिए आवरण होता क्या है। तो आवरण क्या है? आवरण मीन्स वात दोषा गेट्स एनवलप्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड विद अदर दोषाज और दूष्यास। ठीक है, तो जब हमारा वात दोष जो है वो किसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, किसी अन्य दूष्य या दोष के द्वारा ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, तो उसे हम आवरण कहते हैं। ठीक है, अब दो चीज यहाँ पे याद रखने वाली, एक आवरक क्या है और एक आवृत क्या होता है। तो देखो, आवरक क्या होता है, तो दोषा और दूष्या कॉजिंग आवरण। ठीक है, मतलब जो आवरण कर रहा है, ठीक है, वो है आवरक। और आवृत्ति क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है वो है वात। हमेशा वात ही ऑब्स्ट्रक्ट होगी, है ना, मतलब आवृत हमेशा कौन होगा, ये वात ही होगा। तो ये चेंज नहीं होगा कभी। वात इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय, अब यहाँ पर ये जो आवरक है ना, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, कोई भी दोष दूष्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन आवृत जो है, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, वो हमेशा वात होती है। ठीक है, तो ये होता है आवरण। अब हम देखते हैं आवरण के भेद। देखो, सुश्रुत जी ने बताया है 13, ठीक है, चरक जी ने बताया है 42। तो चरक जी ने जो 42 बताया है, उनमें से अन्योन आवरण होते हैं 22 और परस्पर आवरण होते हैं 20। ठीक है, परस्पर आवरण क्या होता है, जब वात के ऊपर ही वात का आवरण हो। ठीक है, एक ही दोष का सेम दोष द्वारा आवरण हो, तो वो होता है परस्पर आवरण। ठीक है, और अन्योन आवरण क्या होता है, जैसे वात दोष है, वात दोष के ऊपर किसी अन्य दोषीय हो ना, कोई दूसरा, तो वो होता है अन्योन आवरण। ठीक है, तो चरक जी ने अन्योन आवरण 22 बताया, परस्पर आवरण 20 बताया है। फिर देखिए, वांगभट जी अकॉर्डिंग कितने हैं, 22 है, माधव जी अकॉर्डिंग 10 है। क्लियर। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी अकॉर्डिंग आवरण पहले, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट आवरण जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, पर उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया है पित्त आवृत प्राण, यहाँ दिया है प्राण कफ आवृत है, यहाँ उदान पित्त आवृत। ठीक है, उदान कफ आवृत। तो इसका मतलब क्या, हम किसी एक को समझते। देखिए, प्राण कफ आवृत है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये प्राण मतलब क्या है, प्राण वायु है, और हमने पढ़ा है वायु हमेशा क्या होगी, आवृत होगी ना। और किसका आवरण छा रहा है इस पे, कौन इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ पे कफ। तो यहाँ पे कफ क्या हो गया, आवरक हो गया। ठीक है, तो ये प्राण वायु जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, किसने उस पे आवरण बना लिया है, जो आवरक है वो कौन है, कफ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पित्त आवृत प्राण है, मतलब अब प्राण वायु क्या है, आवृत हो गई, और ये जो पित्त है वो क्या हो गया, आवरक हो गया, है ना। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम ट्रिक से ये सारी चीजें याद करते हैं। ओके, प्राण मतलब क्या होता है, प्राण मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अब ये जो हमारी लाइफ थी उस पे किसने आवरण कर दिया, पित्त ने। ठीक है, पित्त ने यहाँ पर आवरण कर दिया, किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, प्राण के ऊपर। ठीक है, तो प्राण को आप लाइफ लिख लेना, और उसके ऊपर पित्त ने आवरण कर दिया। तो पित्त वाले जितने लक्षण होते हैं, लक्षण है छर्दी और दाह, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, प्राण कफ आवृत। ठीक है, अब इसको कैसे लिख लो, अगेन देखो, प्राण मतलब क्या होता है, प्राण मतलब होता है लाइफ, अगेन ऐसा लिख लो, और इस पे अब किसने आवरण किया है, कफ ने आवरण कर लिया है। ठीक है, अब हमारी लाइफ के ऊपर कफ आ गया, तो कफ के सारे लक्षण आ जाएंगे, दौर्बल्य, सदन, तंत्रा, जो मेन लक्षण है, व्यवर्ण। ठीक है, तो ये हो गया प्राण कफ आवृत का। ठीक है, इससे याद रहेगा। अब थर्ड आता है उदान पित्त आवृत। तो देखो, अब ये चीजें जो आगे की हम जो भी पढ़ेंगे उसे याद करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, कि क्या है, ट्रिक याद रखनी है कि यदि वायु पर किसी दोष का आवरण है, ठीक है, देखो वायु है और वायु पे किसने आवरण किया है, किसी दोष ने। यहाँ पे जैसे पित्त ने आवरण किया है किस पे, उदान पे, तो फर्स्ट हम वायु का नाम लिखेंगे और सेकेंडली उस दोष का नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर उदान था, है ना, और यहाँ पे पित्त आवृत, मतलब उदान मतलब वायु थी, तो वायु का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर पित्त आवृत, यहाँ पे क्योंकि दोष था तो इसलिए हम दोष का नाम बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया यूपी। ठीक है, अब देखो अभी क्या चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी, तो यूपी में क्या थी, यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
ठीक है। और गर्मी की वजह से क्या हो रहा था, लोग बाग मर रहे थे, है ना। तो मतलब मूर्छा, दाह, भ्रम, क्लम ये सब हो रहा था। स्पेशली क्या हो रही थी, मूर्छा हो रही थी। क्लियर। तो उदान पित्तावृत इस तरह से याद रहेगा। ठीक है। अब ये जो हमने ट्रिक याद करी है ना कि वायु पर यदि दोष का आवरण है तो जो वायु का नाम है वो हमें फर्स्ट नंबर पे लिखना है, उसका फर्स्ट वर्ड, और दोष का जो नाम है वो वर्ड हमको सेकेंड नंबर पे लिखना है। तो अब सारी ट्रिक इसी तरह से चलेगी। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, उदान कफ आवृत। ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, उदान मतलब क्या है, वायु है। कफ आवृत, कफ मतलब कोई दूसरा दोष है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, वायु का लिखें, तो यहाँ पर आप लिख लो यू। ठीक है। देन कफ आवृत है तो हमें सेकेंडली दोष का नाम लिखना है, उसका फर्स्ट लेटर, तो हमने लिख लिया के। अब क्या हो गया, यहाँ पे यूके हो गया। हम यूके जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ हमें पसीना नहीं आता क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर होता है, हम घूमने में मस्त रहते हैं। तो अस्वेदनम, एक अलग ही हर्ष होता है। ठीक है। अग्निमांद, है ना, लेकिन हमें भूख भूख नहीं लगती क्योंकि अग्नि हमारी मंदी रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें जो हमें खाने को चाहिए वो तो मिलता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अग्निमांद रहता है वहाँ पे। ठीक है। ठंडक रहती है इसलिए हम मस्त घूमते हैं, है ना। शीत और स्तंभ हम देख के एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ठीक है। तो यूके में क्या हुआ, एक तो बहुत बिल्कुल पसीना नहीं आया हमें, बहुत ज़्यादा हम खुश थे, लेकिन अग्निमान थी, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडक थी और हम एकदम वहाँ पे यूके को देख के क्या हो गए, स्तंभित हो गए। क्लियर। तो ये हो गया उदान कफ आवृत का लक्षण। अब नेक्स्ट आता है समान पित्तावृत। अगेन हमें वही ट्रिक यहाँ पे आजमानी है कि जो वायु है उसका फर्स्ट लेटर हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर पित्तावृत, यदि दोष है उधर तो हम फिर सेकेंड लेटर किसका लिखेंगे, उस दोष का लिखेंगे जो आवरण बना रहा है। तो यहाँ हो गया एसपी। ठीक है। तो एसपी से आप क्या याद रखेंगे, देखिए एस से याद रखना है हमको स्वेद। ठीक है। एस से स्वेद हो जाएगा और पी से सारे पित्त वाले लक्षण याद रखना है। पित्त वाले लक्षण दाह, शरीर उष्णता, मूर्छा। क्लियर। तो पित्त वाले लक्षण पी से हो जाएंगे, एस से बस हमें स्वेद रखना है, किसमें, समान पित्तावृत में। अब आता है नेक्स्ट समान कफ आवृत। ठीक है। अगेन द सेम ट्रिक, पहले हमने वायु का नाम लिखा तो हमने समान वायु का नाम लिखा, फिर कफ आवृत, कफ दोष से आवरण बना रहे तो फिर हमने के लिखा। तो अब आ गया एस के। अब एस के लिख लिया। अब एस के को आप क्या पढ़ेंगे, श्रवण, और के से याद रखना कुमार। ठीक है। तो जो श्रवण कुमार था उसकी कहानी सुनकर क्या हुआ, रोमहर्ष हो जाता है ना, एकदम इतनी अच्छी कहानी थी उनकी। तो श्रवण कुमार की कहानी सुनकर रोमहर्ष हो गया। और कुछ लोग शौक में हो जाते तो क्या होता है, उनका विंड मूत्र निकल जाते, लेकिन यहाँ क्या याद रखना है, विंड मूत्र में कफ की वृद्धि हो गई। ठीक है। विंड मूत्र की वृद्धि या कफ की वृद्धि हो गई उसके अंदर। ठीक है। तो एस के से ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है अपान पित्तावृत। अगेन देखो, अगेन वही चीज है, अपान वायु है तो पहले हमने वायु का नाम लिख दिया, अपान को अ लिखा। ठीक है। पित्तावृत मतलब पी, तो इसको एपी को आप क्या पढ़ेंगे, अपा। ठीक है। या फिर हिंदी में लिख लो आपा। ओके। तो आपा को क्या हो रहा था, रक्त प्रदर हो गया था। ठीक है। आपा को हो गया रक्त प्रदर, इस तरह से याद रखना। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है अपान कफ आवृत। ठीक है। अगेन देखिए वही ट्रिक है कि अ से पहले हम ए लिखेंगे, है ना, वायु का ए, और यदि दोष वहां पर दूसरा है तो वो सेकेंड वर्ड में आ जाएगा, तो आ जाएगा ए के। ए के को आप डिनोट करना अक्षय कुमार। ठीक है। अब देखो जो अक्षय कुमार है वो 4 बजे उठता है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, स्ट्रांग है, मतलब उसकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा क्या है, गुरु है ना, और स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग से याद कर लेना आप कि उसकी अधः काय गुरु है। ठीक है। अधः काय गुरुत्वम। ठीक है। मतलब उसके पैर वैर वो स्टंट्स करता है ना, तो बहुत ज्यादा गुरु है, वो स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है, उसकी अधः काय, उसके स्टंट करते हैं उसके लेग्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लियर। तो ये इससे हो जाएगा अपान कफ आवृत का लक्षण याद। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है व्यान पित्तावृत। तो देखो अगेन द सेम ट्रिक, वायु पहले हम लिखेंगे और जो दोष है उसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वीपी। ठीक है। अब वीपी को आप पढ़ लो बीपी। ठीक है। अब देखो यदि किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ पैर फेंकने लगेगा, है ना। तो गात्र विक्षेपण बीपी बढ़ने से हो रहा है। ठीक है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वो आता है व्यान कफ आवृत।
ठीक है। अगेन आपको क्या याद रखना है, व्यान से वायु पहले लिखना है, जो दोष है उसका नाम सेकंड में लिखना है। ठीक है। अब वीके को आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लो, वी से लिख लो बहुत और के से लिख लो खराब। तो बहुत खराब चीज क्या है, वो चीज बहुत खराब है जिसकी सर्वांग गुरुता है ना, जिसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा भारी है। और स्तंभनम च अस्थि पर्वनाम, ठीक है, जिसकी अस्थि पर्व क्या हो गए, स्तंभित हो गए। और सर्वांग गुरुता, तो देखिए सर्वांग गुरुता है तो वो है व्यान कफ आवृत का लक्षण। और अधः काय गुरु आए तो हमको कैसे याद रखना है, एके से। आप अधः काय से भी याद कर सकते हैं एके, और अक्षय कुमार से भी एके की। उसका नीचे वाली बॉडी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टंट्स करता है ना, 4 बजे ये सब चीज़ें याद कर लेना। और व्यान कफ आवृत को आप कैसे याद करोगे, सर्वांग गुरुता, बहुत खराब क्या है, जिसका सर्वांग शरीर गुरु है। ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो इम्पोर्टेंट आवरण जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, यही वाले पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ये आपको याद हो जाएंगे आचार्य सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब हम देखते हैं आचार्य चरक जी के अकॉर्डिंग। अब हम याद करते हैं आचार्य चरक जी अकॉर्डिंग। ओके। तो देखो इसमें आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, पहले हम वो लिख लेते हैं। एक जनरल ट्रिक आपको याद रखनी है कि यहाँ पर क्या है, वायु का वायु पर आवरण है ना, दोनों वायु, जैसे देखो यहाँ पर प्राण वायु है और यहाँ पर क्या दिया है, व्यान वायु दिया है। ठीक है, प्राण और व्यान। अब देखो ये वायु पे वायु का आवरण है तो इसको परस्पर आवरण बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, सारे याद करने के लिए, कि यदि एक वायु पे दूसरी वायु का आवरण हो रहा है तो उसमें जो बड़ी वायु है ना, मतलब जो बड़ा नाम है वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है। तो ट्रिक याद रखनी है कि जो बड़ा नाम है ना, बड़ा नाम ऑफ वायु, वो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है प्राण आवृत व्यान, तो प्राण आवृत ये बड़ा नाम हो गया, व्यान छोटा नाम हो गया। तो हम पहले अक्षर बड़े नाम का लिखेंगे, प्राण आवृत मतलब ये पी पहले लिखेंगे और व्यान वी ये बाद में लिखेंगे। ठीक है। वैसे ही ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, आपको ट्रिक समझा रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे प्राण आवृत उदान है, दोनों ही क्या है, वायु है। तो बड़ा नाम हम पहले लिखेंगे, मतलब प्राण आवृत का पी हम पहले लिखेंगे, छोटा नाम जो है उदान उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम बाद में लिखेंगे। वैसे ही उदान आवृत प्राण है तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, देखो नाम बड़ा किसका है, उदान आवृत का, तो हम यू पहले लिखेंगे है ना, फिर प्राण आ गया तो फिर यहाँ पे पी लिखेंगे ना, छोटा नाम। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ओके। अब ट्रिक याद हो गई, अब हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है प्राण आवृत व्यान। ठीक है, यहाँ पर पहले पी लिख लो, छोटे नाम में क्या है, वी है, तो यहाँ पे हमने वी लिख लिया। अब पीवी को आप पढ़ लो पावक, पावक मतलब क्या है, अग्नि है। ठीक है। तो देखो अब यदि कोई अग्नि में जल गया तो क्या होगा उसके साथ, अग्नि में कोई जल जाएगा तो उसकी सभी इंद्रियां क्या हो जाएगी, सर्व इंद्रिया नाम शून्यता, सारी इंद्रियां शून्य हो गई, उसका ज्ञान व्यान नष्ट हो जाएगा, स्मृति बलक्षय हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया हमने यहाँ पे पीवी पहले डिकोड कर लिया, पीवी मतलब पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि में जलने पर उसकी सर्व इंद्रिया नाम नाश है ना, शून्यत्वम ज्ञात्वा और स्मृति बलक्षय, ये इसका लक्षण हो गया। क्लियर। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है प्राण आवृत उदान। अगेन हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ा वायु का नाम लिखा पी, फिर छोटी वायु का नाम लिखा यू। तो पीयू को आप पढ़ लो पुष्पा। अब देखो यदि आपने पुष्पा मूवी देखी है तो पुष्पा की जो स्टाइल है ना अपनी चिन पे हाथ रखने वाली, तो वो क्या बता रहा है, उसकी चिन पे हाथ रख के कि उसको सारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो रहे हैं, उसको सारे शिर से रिलेटेड, प्रतिशय से रिलेटेड रोग हो रहे हैं, जैसे शिरोग्रह, प्रतिशय, निश्वास उच्छ्वास, है ना। तो कैसे याद किया हमने, पुष्पा के स्टेप से याद कर लिया कि हाँ उसको सारे शिर वाले रोग हो रहे, तो इस तरह से याद रहेगा ये। अब नेक्स्ट आता है उदान आवृत प्राण। अगेन हमको सेम ट्रिक अपनानी, यहाँ पे यू लिख दिया यहाँ और ये पी लिख दिया यूपी। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर भी यूपी है और जो अभी हमने पहले पढ़ा था वो भी हमने एक यूपी की ही ट्रिक पढ़ी थी, यहाँ पे यूपी में गर्मी। लेकिन देखो इसको आप ऐसे याद करना, ये वाला जो यूपी है ना, यहाँ पर तो उदान वायु थी लेकिन यहाँ पे पित्त था, नॉर्मल पित्त था और एक ही वायु थी।
ठीक है, हमने यूपी में गर्मी पढ़ा था वहाँ पे। लेकिन अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी तो यूपी ही है ट्रिक में, लेकिन यहाँ पे दो दो वायु है, उदान वायु भी है, प्राण वायु भी, क्योंकि यहाँ पर प्राण है। प्राण इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यूपी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी ना, क्योंकि यहाँ पे अब देखो प्राण का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया है। ठीक, वहाँ जो हमने पढ़ा था वहाँ पर पित्त था, ठीक है, यहाँ पर प्राण वायु है, और प्राण जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगा, कोई काम नहीं कर पा रहे, कर्म ओज बल वर्णानाम नाशो मृत्युश्चपि, प्राण नहीं है तो मृत्यु ही आ गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राण दिया है तो मृत्युश्चपि यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको उदान आवृत प्राण याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अपान आवृत व्यान, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पे लिख लिया ए सबसे पहले एंड देन वी हमने बाद में लिखा। एवी को आपको पढ़ना है अविनाश, ठीक है, ठीक है। अविनाश को क्या होता है, अविनाश को विण मूत्र रेतस की अति प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अविनाश को क्या है, विण मूत्र रेतस अति प्रवृत्ति, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है व्यान आवृत अपान के लक्षण। तो अगेन जो बड़ी वायु का नाम है, जो बड़ा नाम है उसका वी हम पहले लिखेंगे, और जिस वायु का छोटा नाम है उसका सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। तो ये हो गया वी ए। तो वी ए को आप पढ़ लो वमन, ठीक है, इसके आगे मैन जोड़ देना, वी ए और एम एन, तो वमन हो जाएगा। अब देखो हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, वमन, ठीक है। तो वमन से क्या हो गया, देखो वम्य हो गया, एक तो वमन खुद ही याद हो गया, फिर वमन, आद्यमान, उदावर्त, गुल, परिगति, सारे ही जो पेट से रिलेटेड डिसीज है ना, वमन के आसपास जितने भी आते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, व्यान आवृत अपान में। नेक्स्ट आता है समान आवृत व्यान। तो अगेन इसमें हमने क्या किया, देखो बड़ी वायु का फर्स्ट लेटर पहले लिखा, छोटी वायु का लेटर सेकेंड में लिखा, तो हो गया एसवी। तो एसवी को आप पढ़ लो सब्जी, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ मैं सब्जी। अब देखो जब हम सब्जी लेने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है, गर्मी में हम सब्जी लेने जाते हैं तो क्या हो जाता है, मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, है ना, मन नहीं करता है बिल्कुल जाने का, अंग सा, तभी हाथ पैर दुखने, कोई बोलता है कि बाहर से सब्जी ले आओ, है ना। अग्नि ओज बल क्षय, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो एसवी से सब्जी से आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स प्राण पित्तावृत। तो देखो प्राण पित्तावृत, अगेन इसके वही लक्षण है जो हमने पहले पढ़ा था ना, कि मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, विधा, ठीक है, जो हमने सुश्रुत जी में पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए पित्तावृत प्राण का लक्षण वही था, छर्दी, दाह, उसी में भी यहाँ पे भी इसी समान लक्षण मिलेंगे, ठीक है। प्राण पित्तावृत में मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, विधा, इसी तरह के लक्षण है। देन कम्स, ठीक है, फिर उदान पित्तावृत। तो उदान पित्तावृत में हमने क्या पढ़ा था, हमने यूपी से याद किया था ना, यूपी। तो यूपी में क्या थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से क्या हो रही थी, मूर्छा, ओजोभ्रंश, तो यही लक्षण यहाँ मिला। देन हमने पढ़ा समान पित्तावृत, ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा था, पहले हमने वायु का नाम लिखा था एस, और फिर हमने बोला था कि यदि दोष है तो दोष का सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, तो आ जाएगा पित्त, तो हो गया एसपी, ठीक है। वहां पर हमने ऐसे से हमने स्वेद पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे भी अति स्वेद आ गया, वहां पे भी स्वेद था। फिर पित्तावृत से पित्त वाले लक्षण दश, तृष्णा, दाह, मूर्छा, है ना, एक बार आपको दिखा देती हूँ, वहां पे जो सुश्रुत जी का हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे था, देखिए समान पित्तावृत, हमने यही लिखा था एस, देन पी लिखा था, और सम एस से हमने स्वेद पढ़ा था, है ना, और दाह, मूर्छा, ये लक्षण, और यहाँ पर भी देखिए वही है, ठीक है। एसपी से वही अतिश्वेत, तृष्णा, दाह, मूर्छा, सेम लक्षण है। देन व्यान कफावृत, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, हमने इसको लिखा था वी और के। तो वी के को हमने पढ़ा था बहुत खराब। बहुत खराब क्या है, किसी का गुरु गात्र होना ना, सब सर्व गुरु गात्राणाम। तो देखिए यहाँ पे भी यही आ रहा है, गुरुता सर्व गात्राणाम सर्व संध्यस्ति रुचा, है ना। देन कम्स नेक्स्ट अपान पित्तावृत। तो अपान पित्तावृत में हमने पढ़ा था आपा, हमने पहले यहाँ पे लिखा था ए, फिर पी यहाँ पे लिखा था, और हमने इसको लिखा था आपा। आपा को क्या हो रहा था, रक्त प्रदर हो रहा था, वहां पे जो हमने पढ़ा था यहाँ पे अतः रजस्त्राव, ठीक है। देन कम्स अपान कफावृत।
तो देखो अपान कफ आवृत को वहाँ जो हमने पढ़ा था सुश्रुत जी के अनुसार, वहाँ हमने इसको डिकोड किया था AK से, मतलब हमने इसको किया था अक्षय कुमार लिखा था यहाँ पे, है ना। अक्षय कुमार का क्या था, हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जिम जाता है, स्टंट्स करता है, क्योंकि वो उसके अधा काय बहुत ज़्यादा गुरु है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको कफज प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लक्षण है वो मिलेगा हमें कफज प्रमेय, किसमें, अपान कफ आवृत में। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो आवरण है वो हम और देख लेते हैं, 2-3 और है, उसे हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। जैसे देखो मांसावृत वात, ठीक है। मांसावृत वात का लक्षण हमें क्या मिलेगा, पिपलिका संचारिव, है ना। ऐसा लगेगा चींटियां चल रही हो, है ना, पिपलिका संचारिव, ये लक्षण हमें मिलेगा मांसावृत वात में। ओके, अब नेक्स्ट आता है मेदावृत वात। देखो ये जो मेदावृत वात है ना, इसको क्या बोला गया है, आढ़यवात बोला है, आढ़यवात। किसने बोला है, ये चरक जी ने। ओके, देन एक और चीज है मज्जावृत वात। देखो जो मज्जा आवृत वात होता है उसमें हमको क्या लक्षण मिलेगा, विनाम। ओके, तो ये 3 चीज आपको और थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आवरण थे ना, आचार्य चरक जी अकॉर्डिंग और आचार्य सुश्रुत जी अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस इसके भेद हो गए, आवरण क्या है और इसका वर्णन किसमें आए, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पर देख ली है। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।